दोस्तों, हम जो हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर रहे हैं और हम जो हैं वनडे एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ा बहुत जो कि वनडे एग्ज़ाम में से बाहर न जाए क्वेश्चन। तो आज जो हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। आपको मैं बता दूं, रेडियो कार्बन अर्थात C14 द्वारा इसका जो सर्वमान्य काल है वो 2350 से 1750 है। लेकिन क्या है, कहीं कहीं कुछ एग्जामों में जो सर्वमान्य मतलब जो क्वेश्चन सही माना है, विकल्प जो माना है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है, तो अगर विकल्प में 2350 से 1750 BC है, ईसा पूर्व है, तो इस पर टिक लगाना, ये सही है, बिल्कुल रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर है। लेकिन अगर ये नहीं हो तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व वाला विकल्प सही होगा। अब हम आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नाम से पता चल रहा है कि सिंधु नदी के किनारे अर्थात सिंधु की जो घाटी है उस घाटी में ये सभ्यता पनपी होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआत में जो अवशेष मिले हमें, तो वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के होने के सबूत, साक्ष्य है वो। लेकिन बाद में समय बीतता गया तो जो साक्ष्य मिले वो सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर के मिले। जैसे सरस्वती घाटी हुई, यमुना घाटी हुई, दामोदर घाटी हुई। तो इन मतलब अब कहने का मतलब ये है कि ये जो स्थल मिले हैं हम, पुरातन स्थल, वो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं है। शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता के थे। इसीलिए ही मैं आपको बता दूं, 1853 में लाहौर से कराची के लिए एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय कुछ खंडहर नुमा, अवशेष नुमा भवन वहाँ मिला। तो वहाँ की जो मतलब ईंटें ही उन ईंटों का प्रयोग जो है उस लाइन में कर लिया गया, लेकिन वो ध्वस्त हो गई। बाद में वो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने एक स्थल की खोज की जिसका नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा ऐसे ही मोहनजोदड़ो, तो ये जो है सिंधु घाटी के इर्द गिर्द मिले शुरुआत में। इसलिए जो नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, जो नाम दिया गया वो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। तो आप क्वेश्चन देखो वहीं से बन जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल ने किया। किसने किया? जॉन मार्शल ने। नाम दिया जॉन मार्शल ने, ध्यान रहे। तो मैं आपको बता दूं कि बाद में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर स्थल मिले, इसलिए ही इन स्थलों के सभ्यता को ये कहना उचित नहीं, विद्वानों ने ये कहना उचित नहीं समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता के है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो स्थल मिला हड़प्पा स्थल, उसके नाम पे उन्होंने उस सभ्यता का नाम दे दिया। अर्थात कह सकते हैं उपयुक्त नाम, इस सभ्यता का उपयुक्त नाम अगर कोई है तो वो है हड़प्पा सभ्यता। समझ रहे हैं? बस इतना बताना चाह रहा हूं। अब समझिए जरा इसके अन्य नाम में आता है सैंधव सभ्यता भी कहते हैं इसे, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन में कैसे ही पूछ लेगा आपसे, ये ध्यान रखना। ये सैंधव सभ्यता भी कहते हैं इसे, सिंधु घाटी सभ्यता को, और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके समय में तांबे और टीन से मिलाकर एक नई धातु बनी थी जिसका नाम था कांस्य, उसका प्रयोग होने लगा था। इसलिए सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य किससे बनता है? तांबा और टीन को मिला देते हैं तो क्या बनता है? कांस्य बनता है।
अब इस सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सभ्यता के जो समकालीन और विश्व में, मतलब समकालीन जो सभ्यता ही विश्व में, वो कौन कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है मैं अभी बताऊंगा तुम्हें। मिस्र की सभ्यता समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये क्या ही समकालीन थी। यानी जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी, वैसे ही ये भी सभ्यता भी पनप रही थी। ये तीन सभ्यता जो है, ये जो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता जो है समकालीन है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इतना समझ लीजिए आप, एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? तो वो थी आद ऐतिहासिक काल में। आद ऐतिहासिक काल मैंने बताया था आपको, एक तो बताया था प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीन काल बताए थे मैंने। और प्रागैतिहासिक काल में मैंने बताया था कि उस समय ना तो लिपि की खोज हुई थी, ठीक है, और ना ही लिपि की खोज नहीं हुई थी, और उसे मतलब पढ़ेंगे तो जब लिपि की खोज हुई हो, मतलब इस समय कोई भी लिपि की खोज नहीं हुई थी प्राग इतिहास में। और आदि ऐतिहासिक काल में लिपि की खोज हो गई थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। और ऐतिहासिक काल में लिपि की खोज हो गई और उसे पढ़ा भी जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं लिपि की खोज देखिए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में हो जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में असमर्थ है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो मैंने आपको बताया था कि पाषाण जो टाइम है, पाषाण काल, वो जो है प्रागैतिहास काल में आता है। और सिंधु घाटी और वैदिक तक जो है, ऋग्वैदिक काल तक, ये जो है आदि ऐतिहासिक काल में आता है। और फिर उत्तर वैदिक काल अर्थात मौर्य काल, महाजनपद काल से लेकर आज तक ऐतिहासिक काल है। तो क्वेश्चन पूछेगा ये कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? आदि ऐतिहासिक काल की थी, ध्यान रखना। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है, बृहद सभ्यताओं में से एक है। यहाँ के जो मुख्य निवासी है द्रविड़ बताए जाते हैं। कौन बताए जाते हैं? क्वेश्चन पूछ लेगा कि यहाँ के मुख्य यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कौन थे, तो द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ थे, सही है। सीमा निर्धारण एवं विस्तार, इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 किलोमीटर क्षेत्र में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। सिंधु घाटी यानी इसका जो विस्तार है, सिंधु घाटी में है, सरस्वती घाटी में है, यमुना घाटी में है, दामोदर घाटी में इसका विस्तार मिलता है। और अगर देश की बात करें तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत में भी मिलती है, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। सबसे अधिक प्रस्थल किस देश में है, क्वेश्चन भी पूछ लेगा, तो वो है भारत में। और भारत में जो है किन किन राज्यों में इसके प्रस्थल मिले हैं, तो वो मिले हैं पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और पाकिस्तान में, तो एक चीज और बता दूं मैं, भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, तो वो मिले हैं गुजरात में। ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा पुरास्थल मिले हैं, तो वो है गुजरात राज्य। पाकिस्तान में विस्तार, पाकिस्तान में किस स्टेट में विस्तार है इसका? पाकिस्तान में एक राज्य है, स्टेट है पंजाब, पंजाब में मिलता है इसके सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष या स्थल। सिंध में मिलते हैं, बलूचिस्तान में मिलते हैं। अब आती है अफगानिस्तान में भी 2 स्थल मिले हैं अफगानिस्तान में। कौन कौन से हैं? मुंडीगाक है और सुरतगोई है। मुंडीगाक और सुरतगोई, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि साहब अफगानिस्तान में निम्न में से कि कौन स्थल है, कौन से स्थल है, तो आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में 2 स्थल है, मुंडीगाक है और सुरतगोई है। अब आता है, मैं आपको बता दूं, ये जो है भारत में इसका विस्तार जो है, भारत में इसका विस्तार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, उत्तर में मांडा से लेकर, कहां से? मांडा से लेकर उत्तर है, और ये जो दक्षिण में दैमाबाद तक है,
भारत में, मतलब इसकी स्थिति बता रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान में। मतलब उत्तर में ये कहाँ तक फैला है, मांडा, मांडा तक। मांडा उत्तर का सबसे अंतिम स्थल है, और दक्षिण में देवाबाद, और पूरब में आलमगीरपुर है, मेरठ में, मेरठ के पास में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और इधर जो है पश्चिम में सूतकांगेडोर। यानी कह सकते हैं कि इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में देवाबाद तक है, और पश्चिम में सूतकांगेडोर से पूर्व में आलमगीरपुर तक है। अब बात आती है कि ये जो मांडा है किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। मांडा जो है चिनाब नदी पर है। तो ये कोई भी सभ्यता जब पनपी तो किसी भी नदियों के किनारे पनपी, क्योंकि वहां पर पीने के लिए पानी, कृषि करने के लिए भी पानी, ठीक है, पानी की बड़ी महत्ता है। तो मांडा जो है चिनाब नदी पर है, या चेनाब या चिनाब, बात एक ही है, ठीक है, चिनाब नदी पर है। और आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी पर है। किस पर है, हिंडन नदी पर। और सूतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान, ये वहां पे पड़ता है, सबसे पश्चिमी स्थल है ये दास्त नदी पर है। कौन सी, दास्त नदी। और दक्षिण में जो स्थल है वो है दैमाबाद, ठीक है, मतलब दैमाबाद में है। और दैमाबाद जो है कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, सबसे अधिक पुरास्थल किस घाटी में मिले हैं, तो सरस्वती नदी की घाटी में मिले हैं सबसे अधिक। क्वेश्चन पूछ लेगा भैया कि सबसे अधिक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के वो किस घाटी में मिले हैं, तो वो है सरस्वती नदी की घाटी में मिले हैं। भारत में सबसे अधिक पुरास्थल कहाँ मिले हैं, कौन से राज्य में मिले हैं, तो गुजरात में मिले हैं। आपको पता हो, ध्यान से समझें। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर समुद्री तट है। यानी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का जो अरब सागर में एरिया है, तो ये जो मतलब समुद्र तट जो है 1300 किलोमीटर समुद्र तट आता है इसके अंडर में, इस सभ्यता के अंडर में। अब आते हैं, अब देखते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे, और भौगोलिक स्थिति एवं वहां से प्राप्त की हुई वस्तुओं के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता पहला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है, और उस दौरान जो अनुसंधान चल रहा था, खोज चल रही थी, उसके निर्देशक थे जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में दयाराम साहनी खोज करता थे, यानी दयाराम साहनी ने खोज करी, और इन्हें जो है 1921 में हड़प्पा स्थल मिला। तो हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई, 1921 में, और किसने करी, दयाराम साहनी ने। और ये हड़प्पा स्थल कहाँ है, तो ये है रावी नदी के बाईं ओर, बाईं तट पर, रावी नदी के बाईं तट पर है, ध्यान रहे। और ये किस जगह है, ये मोंटगोमरी एक जगह है, जिला है, और ये जो है पंजाब में पड़ता है। पाकिस्तान का स्टेट है पंजाब, वहां पर पाकिस्तान में एक पंजाब स्टेट है, वहां पे एक जिला है मोंटगोमरी, साहिवाल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे मोंटगोमरी में है ये हड़प्पा सभ्यता, वो हड़प्पा स्थल। यहाँ से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, इस स्थल से क्या क्या चीज मिली है, तो मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का मोहर है, मोहर मिली है, जिस पर एक श्रृंगी पशु का चित्र अंकित मिला है। मतलब मोहर मिली है, और जिन पर मोहरें मिली है यहाँ से कह सकते हैं, और जिस पर एक श्रृंगी पशु का चित्र अंकित है। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। अन्नागार मिला है, जहां पर अन्न इकट्ठा करते थे वो। श्रमिक आवास मिला है, और गधे के होने का प्रमाण मिला है यहाँ से। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होगी। अब देख लेते हैं दूसरा स्थल, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है, इसकी खोज जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने करी थी। किसने करी थी, राखालदास बनर्जी ने। पाकिस्तान में इस स्थल को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और भूतों का टीला भी कहा जाता है, ध्यान रहे। मृतकों, इसका अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछ लेगा यहां से कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताइए, और विकल्प दे देगा।
तो ये है मृतकों का टीला या भूतों का टीला। और ये भैया सिंधु नदी के दाएं ओर है, सिंधु नदी जो है उसके दाएं ओर है। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये लरकाना पड़ता है एक जिला, और सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के लरकाना में, और सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, वहां पर ये स्थित है। यहां से ध्यान रहे, इसकी खोज किसने करी? मोहनजोदड़ो की, राखालदास बनर्जी ने। प्राप्त वस्तुएं क्या क्या हुई हैं? यहां से विशाल स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा विशाल अन्नागार मिला है, जहां मतलब अन्न को इकट्ठा कर किया जाता था। 3 मुख वाले देवता मिला है, मतलब एक मूर्ति मिली है, 3 मुख है उनमें, ठीक है, 3 साइड में, आगे और साइडों में देवता, जिसे शिव माना गया है। नर्तकी की मूर्ति मिली है, मतलब ऐसी मूर्ति मिली है जो मतलब इस मुद्रा में है जो नाच रही होगी, तो नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से कि भैया विशाल स्नागार कहाँ है? तो वही मोहनजोदड़ो। 3 मुख वाले देवता अर्थात शिव, आदि शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो मोहनजोदड़ो, ठीक है। और नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो इसकी खोज जो है 1931 ईस्वी में हुई। चनहुदड़ो की खोज 1931 में हुई, एन.जी. मजूमदार ने की, एन.जी. मजूमदार ने की। और ये कहाँ है चनहुदड़ो? ये सिंध में है, पाकिस्तान में है, नवाबशाह एक जगह है, ठीक है, नवाबशाह सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, मनके बनाने के कारखाने, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनहुदड़ो से। यहाँ से लिपस्टिक भी मिली हैं, काजल की डिबिया भी मिली है, तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से। और एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान कहाँ से मिले हैं? तो वह है भैया चनहुदड़ो। कहाँ से? चनहुदड़ो। कालीबंगा दूसरा स्थल है अगला, कालीबंगा। कालीबंगा इसकी खोज जो है 1953 में हुई, लेकिन ये पूरी जो हुई 1961 में। और ये जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के, ठीक है, सरस्वती नदी जिसे बोलते हैं। कालीबंगा की खोज बीबी लाल अमलानंद और बी के थापर ने की थी, मतलब ये 3 लोग सहयोगी थे। ये कहाँ है? कालीबंगा जो स्थल है कहाँ है? गंगानगर में है, ये राजस्थान में पड़ता है गंगानगर, ठीक है, भारत में। और यहाँ से क्या चीज प्राप्त हुई है? यहाँ से कालीबंगा एक स्थल है, यहाँ से खेत जुता हुआ प्राप्त हुआ है, और अलंकृत ईंट मिली हैं, यानी ईंटों पर नक्काशी की हुई है, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ठीक है, और पकी मिट्टी का हल मिला है, मतलब मिट्टी का हल है वो जो कि पका हुआ है। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं यहाँ से, कालीबंगा से, राजस्थान में गंगानगर में है। अगला देखिए लोथल जो है, इसकी खोज जो है सन 1954-55 के बीच में हुई है, और ये भोगवा नदी पर है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी पर है। और ये जो है किन करी खोज इसकी? रंगनाथ राव ने। लोथली खोज किसने करी? रंगनाथ राव ने। और ये कहाँ है? अहमदाबाद में पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात, भारत, ठीक है। और यहाँ से क्या चीज प्राप्त हुई है? बंदरगाह। क्या चीज? बंदरगाह। और युग्म सावधान के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, लोथल से, यानी जोड़े में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। चावल के दाने मिले हैं, और हाथी के दांत का पैमाना मिला है यहाँ से। पत्थर के चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, गोल पार्ट। और घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले यहाँ से, जो कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे, लोथल से मिले हैं। सुरकोटडा वहां से मिलते हैं। अब देखिए धोलावीरा भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ध्यान रखना। धोलावीरा भारत में सबसे बड़ा है, विशाल। इसकी जो खोज हुई 1967 में हुई, लेकिन पूर्ण जो हुई 1990 में हुई है। ये जो है ये गुजरात में पड़ता है, मासर और मानहर नदी के बीच में है, ये मानहर और मासर नदी के बीच में। और इसकी खोज जो है धोलावीरा की RIS बिष्ट
और जेपी जोशी ने करी। धोलावीरा की खोज किसने करी? आर.एस. बिष्ट और जेपी जोशी ने करी। और ये किस नदी के बीच में है? मासर और मानहर, कच्छ में मिलती है ये धोलावीरा कहाँ स्थल? कच्छ के रण में, रण क्षेत्र पड़ता है वो, ठीक है, गुजरात में, भारत में। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ से भैया जलाशयों का प्रमाण मिला है, तालाबों का प्रमाण मिला है, और यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन की साक्ष्य मिला है। मतलब उन्नत जल प्रबंधन का यहाँ से अच्छा साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि उन्नत जल प्रबंधन किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त होता है? तो वो है भैया धोलावीरा से, उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलता है यहाँ से। और कोट दीजी, ये जो है इसकी खोज 1953 में हुई, फजल अहमद ने की थी। कोट दीजी की खोज ये कहाँ है? सिंधु नदी पर स्थित है। यहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं पत्थर के बाणाग्र, ठीक है। और रंगपुर, ये रंगपुर, इसकी खोज जो है 1953 में, 54 में हुई है, रंगनाथ राव ने करी है, ठीक है। और भावर नदी पर है, भादर नदी पर। और ये कहाँ पे है? ये जो है गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ जगह है एक, काठियावाड़, ठीक है, जिला है, वहां पड़ती है। यहाँ से कौन सी वस्तु प्राप्त होती हैं? चावल की भूसी, गेहूं के खेत प्राप्त हुए हैं, खेती, चावल की भूसी और गेहूं की खेती रंगपुर से। रंगपुर से मतलब रंगनाथ राव ने खोज करी है, ठीक है, 53-54 में, और भादर नदी पर है, ठीक है। रोपण, रोपण ये 1953 से 1956 के बीच में इसकी खोज होती है। और ये यज्ञदत्त, रोपण पंजाब में एक जगह है, उसी के नहीं पे ये हुई रोपण, यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करता है। तो ये कहाँ है रोपण? ये रोपण है पंजाब में, भारत, पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं, भारत में है। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? मानव के 7 कुत्ते दफनाने का यहाँ से साक्ष्य मिला है। रोपण से क्या मिला? रोपण, मानव के 7 कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। बनावली, बनावली जो है इसकी खोज 1973-74 में हुई है। ये सरस्वती, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। और ये जो है इसकी खोज आर.एस. बनावली की आर.एस. बिष्ट ने करी। किसने करी? और ये हिसार में पड़ता है, हिसार जो है हरियाणा में, हिसार में पड़ता है। बनावली कहाँ पड़ता है? हिसार, हरियाणा, भारत। यहाँ से कौन सी वस्तु मिली है? यहाँ से मिट्टी से बना हल, मिट्टी मतलब मिट्टी से बना हल का खिलौना मिला है। मतलब जो खिलौना हल मतलब मिट्टी का था, वो खिलौना जो है हल रूपी खिलौना है जो कि मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना हल खिलौना। और जौ के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से बनावली से, बनावली से जौ के साक्ष्य और मिट्टी से बने खिलौना, हल खिलौना। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो है यानी हरियाणा पड़ती, जिंद एक स्थान है, वहां से प्राप्त होती है। 1900 राखी गढ़ी की खोज 1969 में हुई है। और ये सरस्वती नदी के आसपास है, घग्गर नदी के आसपास है। सूरजभान और भवनदास इसके खोज करता है। जिंद में, हरियाणा जिंद में ये जो है स्थान है, स्थल है राखी गढ़ी, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी है। पहला कौन सा है? धोलावीरा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। और अगली क्लास जल्द ही आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर मैं ज़्यादा करूंगा तो मैं छोटे 2 पार्ट में वीडियो कर दूंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।